शाम के 4 बजे थे जब ट्यूशन वाले सर ने मेरे बेटे की कॉपी बंद की और मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी नजर मेरी गर्दन पर ठहरी, फिर आंखों में आ मिली। मैंने नजर नहीं हटाई। बेटा कमरे से बाहर चला गया। सर उठे और मेरे करीब आकर खड़े हो गए। कमरे में सिर्फ हम दो रह गए थे। मेरा बेटा 8वीं जमात में पढ़ता है। सर का नाम दानिश है। पड़ोस के मोहल्ले से आते हैं। उम्र मेरे करीब ही है। पहले महीने सिर्फ पढ़ाते रहे। बेटा कमजोर था रियाजी में। मैं कमरे में बैठी रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सवाल पूछने लगी। सर मेरे सवालों का जवाब देते, कभी मेरी कॉपी भी देख लेते। एक दिन बेटा खेलने चला गया। सर मेज पर बैठे रहे। मैंने चाय दी। कप पकड़ते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने हाथ पीछे नहीं हटाया। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। सर जब आते तो मेरी नजर उनके चेहरे पर चली जाती। वो भी मुझे देखते। बातें पढ़ाई से निकलकर घर की, थकावट की, तन्हाई की हो जाती। मेरा शौहर देर से आता, अक्सर बाहर रहता। घर में खामोशी भारी पड़ती। एक शाम बेटा अपने दोस्त के घर सोने चला गया। सर आखिरी सबक देकर उठे। मैंने उन्हें रोका। चाय पी लो। वो बैठ गए। किचन में मैं चाय बना रही थी कि वो पीछे आकर खड़े हो गए। मैंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक नई बात थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गए। उनके होंठ मेरे माथे पर रखे गए, बहुत हल्के। मैंने आंखें बंद कर ली। इस शाम किचन की संगे मरमर पर हमने एक दूसरे को महसूस किया। चाय के कप ठंडे पड़ गए। पंखे की आवाज तेज थी। सांस तेज हो गई। जिस्म की गर्मी ने किचन की हवा भारी कर दी। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को खामोशी से कबूल कर लिया। जब अलग हुए तो सर ने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने भी खामोश रहने में ही भलाई समझी। उसके बाद कई शामें ऐसी गुजरें। बेटा जब कमरे में पढ़ता रहता या बाहर खेलते तो हम मौका निकाल लेते। कभी बेटे के कमरे में, कभी मेरे कमरे में, कभी बरामदे के अंधेरे कोने में। हर बार कुर्बत बढ़ती। कभी सिर्फ हाथ, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है। मेरा बेटा उनसे पढ़ता है, मगर तन्हाई और उनकी नजर ने सब रोक दिया। सर भी कहते, ये ठीक नहीं। फिर भी आते। मैं भी दरवाजा खोल देती। एक दिन बेटा अपने नाना के घर चला गया। पूरा दिन घर खाली था। सर आए। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। कमरे की चादर उधर गई। जिस्म की गर्मी और सांसों का मीलाद कमरे में भर गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। दोपहर ढल गई। शाम होने को आई, तब जाकर अलग हुए। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। घर का काम चलता रहा। बेटे के नंबर बेहतर होने लगे। सर आते, पढ़ाते और कभी कभार मेरे करीब ठहर जाते। मैं उनकी आमद का इंतजार करने लगी। दिल में खौफ भी था, चाहत भी। फिर एक दिन सर ने बताया कि उन्हें दूसरे मोहल्ले में बेहतर ट्यूशन मिल गई है। ज्यादा घर, ज्यादा पैसा। वो आना कम कर देंगे। मैंने सिर्फ सर हिलाया। आखिरी दिन बेटा खेलने गया हुआ था। सर आए। हमने कमरे में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी थी। जब अलग हुए तो सर ने मेरा हाथ दबाया और चले गए। अब नए सर आते हैं, बूढ़े, सिर्फ पढ़ाते हैं। मैं दरवाजे पर खड़ी नहीं रहती। बेटी की कॉपी खुद चेक करती हूँ। कभी कभार शाम को पुराने वक्त की याद आ जाती है। दानिश सर की नज़र, उनका हाथ, किचन की संगमरमर। दिल भारी हो जाता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपनी सहेली को, ना किसी डायरी को। बेटे का ट्यूशन सर। ये अल्फाज बहुत सादे हैं। हकीकत उनसे अलग थी। मैंने जो महसूस किया वो सिर्फ उन चंद शामों और उस खामोश घर के इल्म में है। अब घर में मामूल की जिंदगी है। शौहर आते हैं, बेटा पढ़ता है, मैं काम करती हूँ और खामोशी से वो यादें अपने अंदर दबाए रखती हूँ। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। वो रहने के लिए नहीं आते। वो सिर्फ चंद दिनों के लिए दिल में जगह बनाकर चले जाते हैं और घर चलता रहता है।